कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। खबर दें आपको, कोयटा के इलाके हजारगंजी सब्जी मंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जान गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हजारगंजी फायरिंग वाक़े पर नोटिस, महकमा दाखिला और IG से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला ने कहा कि आमने दुश्मन अनासिर को मासूम जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन अब मालूम नहीं कि इसको किसने मारा है। बहरहाल एक और टेररिस्ट जो था वो पाकिस्तान में इस तरह से मारा गया है। बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है सर, बाहर से आते हैं कार्रवाई करके, फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने। आपने आज की सबसे धमाकेदार खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में अननोन गनमैन यानी अज्ञात हमलावर ने एक बहुत बड़े आतंकी को गोलियों से भून दिया। इस आतंकी के बारे में आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा। पाकिस्तान की टेररिज्म को आइसोलेट करते और कहीं पर हम आपको आइसोलेट नहीं करना। हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड फॉर व्हाटएवर टेररिज्म सपोर्ट मॉरल और अदरवाइज गिवन टू। एक नजर अपने माशरे पर जरा डालिए और सोचिए, जो कुछ भी हुआ क्या वो पहली बार हुआ, क्या वो फर्स्ट टाइम था? आपने देखा इससे पहले कभी नहीं हुआ। Breaking inputs are just coming in according to Pak media reports. Maulana Amir Hamza, who was a founding member of Pakistan-based terror group LET, has been shot by unknown gunmen in Lahore. भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में। चलो कि एक बंदा जाता है, ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव उसका बंदा था जिसको कत्ल कर दिया गया, ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जिसका नाम जहूर मिस्त्री था। भारतीय विमान को हाईजैक करने वाले जहूर मिस्त्री के पास अज्ञात हमलावर कैसे आए थे वो वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे। इसी घटना के बाद पाकिस्तान अज्ञात हमलावरों के नाम से डरने लगा था। लेकिन सबसे पहले जल्दी से ये देख लीजिए कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान में बैठ सही मौके का इंतजार कर रहा था और वो मौका आज मिल गया जब देश का प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों विदेश में थे। पाकिस्तान में एक बार फिर अज्ञात हमलावर ने अपनी मौजूदगी से दहशत फैला दी है। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर का सबसे ताजा शिकार भारत का एक पुराना और खूंखार दुश्मन अमीर हमजा है। लाहौर की सड़कों पर एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर अमीर हमजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इस हमले में अमीर हमजा बुरी तरह से जख्मी हो गया। जल्द ही इसकी मौत की खबर भी आने वाली है। कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि ये मर भी गया है। अब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की ज़ाहिर कुछ डिमांड्स होंगी। भारत को 20 से 24 बंदे मारने दिए गए, ठीक है। हमारी सरजमीन पर भारत कार्रवाइयां करता रहा गुज़श्ता 2-2.5 सालों से। जब से जनरल आसिम मुनीर आया है, भारत के लिए ये खुला मैदान छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अब दोबारा से यह सिलसिला शुरू हो गया है, सो कॉल्ड जंग के बाद, सीज फायर के बाद। यानी अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जितने भारत को मतलूब टारगेट हैं उनको दोबारा से मारे जाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो फिर खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड लोग हों या फिर वो कश्मीर से रिलेटेड लोग हों, उनको अब मारा जाएगा। मोदी जी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जो भाषा इनको समझ आती है। मैंने पहले बोला था पाकिस्तान के साथ अब जिहाद इनको करना आता है, तो मोदी जी ने जिहाद के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दिया। यानी कि जो पाकिस्तान जो हमेशा हंट करता था, आज इनका हलाला होना शुरू हो गया है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। ये इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन है पाकिस्तान के लिए जो ये सहन नहीं कर सकते। वैसे तो वो कहते हैं यार क्या हो गया, गोली तो चलाई है कोई, या जूते ही तो मारे हैं, हमारी इज्जत होना उतार दी। चलिए अब प्रधानमंत्री मोदी वो साइलेंटली आंसर दे रहे हैं पाकिस्तान को उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ किया था 26/11। मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में दोवल साहब है। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना। फॉर्मर जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे जिन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया, उनको टारगेट किया गया। फिर क्या नाम था उसका यार, वो जो लश्कर तैयबा का है, उसके चीफ के घर के बाहर जो धमाका हुआ, हुज इज इंटरेस्ट इज इट to target Hafiz Saeed? There is a question ना, for any target there must be someone who is a beneficiary. उसका कौन beneficiary हो सकता है? चाइना तो beneficiary नहीं है, ना मालदीव्स beneficiary है, ना अफगानिस्तान beneficiary है। लश्कर तैयबा का हाफिज सईद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लश्कर तैयबा का तो सारी बात इंडिया से प्रॉब्लम रहा है।
इंडिया वो पोजीशन लेता है जो थॉरो होती है, लंबी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। पाकिस्तान जिन्होंने पिछले 30-40 साल से टेरर को फंड किया अक्रॉस द बॉर्डर, और आज उनके घर में वो टेरर वापस पहुंच रहा है, वो भी इनके अपने बैकयार्ड में, यानी कि पिछवाड़े में इनके एक बंदूक डाल दी गई है और गोलियां ट्रिगर दबा के बंद ही नहीं की जा रही। दोस्तों, हिस्ट्री लिटरली रीराइट हो रही है हमारी आंखों के सामने। डिजास्टर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके पास अब रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक है। आपको याद है मोदी जी ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमने एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को, हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, अननोन गनमैन को, सबको मौका दे दिया, बस भारत की नेवी को मौका नहीं दिया। अगला नंबर आपका। मुझे लगता है भारत की नेवी बलूचिस्तान के साथ ऑलरेडी अटैच हो गई है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब बलूचिस्तान ने पोर्ट सिटीज जो हैं उसको ही उड़ाने की बात क्यों बोली है? उसका रीजन है, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान को और चाइना को। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो ये फॉरेन पावर्स हैं, पाकिस्तान भी फॉरेन पावर है, उन्होंने तो कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान के ऊपर, और चाइना वहाँ पर वो ग्वादर पोर्ट बना दिया, अपना पूरा एंट्री वो लेके आ रहा है। उन्होंने बोल दिया हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ये बलूचिस्तान बोल रहा है नो फॉरेन पावर विल बी अलाउड ऑन आवर लैंड। डिक्लेयर कर दिया कि दुश्मन अब ना तो समंदर में सेफ है, ना जमीन पर, ना आसमान पर, कोई सेफ्टी नहीं इनके पास। अब चाइना जो है वो घबराया गया हुआ है। चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं इस पूरे बलूचिस्तान के अंदर, और ये दोस्तों मास्टर स्ट्रोक है बलूचिस्तान की तरफ से। जियोपॉलिटिकल करबा आपने अपनी आंखों के सामने देखा। जो काम पाकिस्तान हमारे साथ करता था, आज बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने उसी भाषा में जवाब दिया है पाकिस्तान को। दूसरा, बलूचिस्तान ने अपनी लॉयल्टी दिखा दी। ये किसके साथ है? अब भारत के ऊपर है कि वो अपनी लॉयल्टी बलूचिस्तान के साथ कैसे दिखाता है, और ये अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक रियलिटी बन जाएगी। हम ऑफिशियली करें या अनऑफिशियली करें, और मैं तो ऑफिशियली आज बलूचिस्तान को चाइना की धरती पे बैठकर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और भाई आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मुझे बताइए, हम करेंगे आपकी। बस आप जो काम कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। अगर आप हर रोज 100 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को आप लुल्ला के पास भेज रहे हैं, 100 के बजाय 1000 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था बलोच वालों को कि भाई आपकी जो स्पीड है कि आप 5-10 कॉकरोच मारते हैं, इसकी बजाय आप 100 कर दीजिए। उन्होंने पूरा कर दिया। अब हमारा नया टारगेट है भाई हर एक साल तरक्की होनी चाहिए। अब आप इसको 500 या 1000 पे ले जाइए। मुझे मालूम है बलूचिस्तान के अंदर मैं काफ़ी पॉपुलर भी हूँ। अब दूसरा चीज़, लॉयल्टी दिखा दी इन्होंने भारत के साथ, भारत को लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। अब जो एक्शंस हैं बलोच वालों के, वो बेनिफिट करेंगे भारत को, और भारत ने अपनी उंगली भी अभी उठाई नहीं है। बस थोड़ी सी मैं उठा रहा हूँ, इसका मतलब है हमने अब उंगली उठानी शुरू कर दी है। पहले हुए थे कुछ टाइम पहले, जब इस किस्म के लोगों को टारगेट किया गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो भी लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है? भारत के लोग यहाँ पर आके और मार के नहीं जा रहे, बल्कि जो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हैं या जो अफगान सिटीजन हैं, उनके बारे में कहा गया था कि ये लोग असल में जो है वो पैसा लेकर जो है भारत के लिए यहाँ पर इस किस्म की किलिंग्स कर रहे हैं या इस किस्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने ये नहीं कहा था, क्योंकि लोग पूछ रहे थे ना कि अगर आप भारत का नाम लेते हैं तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे लोगों को मारते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फिर इन्होंने ये चीज निकाली थी। बल्कि उन दिनों जो है वो जितने अफगान सिटीजन हैं उनमें से जो इलीगल है उन्हें कहा जा रहा था कि आप वापस चले जाएं। कोई डेट वगैरह भी दे दी गई थी कि उस वक्त निकल जाएं। एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।